मैं डॉक्टर राकेश वाजपेयी बीसी बैंकर्स महासंघ का अध्यक्ष हूँ राष्ट्रीय। और हम लोग इसलिए यहाँ पे हड़ताल पे आए हैं कि हम लोगों का जो कमीशन 2010 में बनता था वो कमीशन कम होता जा रहा है। दूसरी सबसे बड़ी समस्या है कि 6 वर्ष 7 वर्ष हम बैंक की सेवा करते चले आ रहे हैं लगातार, लेकिन हमारा भविष्य सुरक्षित नहीं है। ज़रा सी अगर किसी भी तरह से कोई भी बात अगर हम अपने न्यायप्रिय बात करते हैं, मैनेजर को गलत लगती है या उच्च अधिकारियों को गलत लगती है, तो वो हम लोगों का कोड बंद कर देते हैं। और हमारी ट्रेड यूनियन जब हम लोगों ने गठन किया तो हमारे 5 कोड जो है ट्रेड यूनियन के चले गए, वो आज भी नहीं खोले हैं, भेदभाव रूप से बंद किए गए हैं। और जब कमीशन कम हो गया, महंगाई तो बढ़ रही है और भविष्य भी जब अंधकार में है, इधर कैशलेस के बाद हम लोगों को पैसा भी नहीं दिया जा रहा है। जब पैसा नहीं है, बाकी खाते सब खुल चुके हैं, टोटल काम हो चुका है, आधार कार्ड से लिंक हो चुका है, आदमी पान के दुकान से ही पैसा निकाल लेता है। अब जब हमारे पास पैसा मौके पे रहता नहीं है, बैंक में जाते हैं, बैंक में ही पैसा नहीं है तो हमें कौन पैसा देगा। जब लेन देन नहीं होगा तो जाहिर सी बात है हमारा कमीशन नहीं बनेगा। कमीशन नहीं बनेगा तो दिन पे दिन हम लोग जो है आर्थिक रूप से कमज़ोर होते जा रहे हैं। जो लोग 5,000 कमीशन बाद में क्या रूल्स आए जिसकी वजह से आपको कमीशन पे असर पड़ा, नौकरी की आपकी अभी क्या चेंजेस? उस समय जब हम लोगों का शुरुआत हुई थी 2010 में, तब 10,000 रुपये निकालने में 50,000 रुपये मिलते थे, वो 50 रुपये मिलते थे। और उसके बाद जो है आज कि मात्र 10,000 रुपये निकालने में 6 रुपये मिलता है, उसमें भी प्रिंट देना पड़ता है। और जो खाता 35 रुपये हम लोगों को 2010 में मिलता था, वो उसका 5 रुपये मिलता है। और जो कि प्रिंट की निकाली नहीं, जो हम लोग उसका इंटरनेट लगाते हैं, उसका पूरा मेंटेनेंस लगाते हैं, वो भी 5 रुपये नहीं पड़ता। ये सारी समस्याएं हैं और भविष्य भी अंधकार में है। आगे नहीं लगता कि हम लोगों को सरकार रखने के चक्कर में है, क्योंकि कैशलेस कर रही है तो हमारा काम खत्म हो गया। और इतनी बड़ी जनसंख्या है, 3 लाख हम लोग 6 वर्ष से लगातार काम जिस संस्था को दे रहे हैं, इतना बड़ा धन इकट्ठा करवाया, जनधन में हम लोगों ने इतना बड़ा खाते खोले, जो कि वर्ल्ड ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है भारत का नाम। और मोदी जी ने भी इस बात को सराहा, लेकिन बैंक मित्रों के झोली में कुछ नहीं डाला। आज हमारी स्टेट बैंक 2815 करोड़ रुपए की तिमाही में मुनाफा हुआ है, लेकिन वो बैंक मित्र को एक पैसा उसमें नहीं देगी और उसमें से कटौती कर लेगी। जनरल खाते बना रखे हैं हम लोगों का, जितना जनरली अकाउंट है, जितना मेंटेनेंस जनरल अकाउंट में लगता है, उतना ही हमारे ट्रांजैक्शन पे लगता है। जबकि हमारा ट्रांजैक्शन दिन भर में 100-200 ट्रांजैक्शन होते हैं, तो हमारा तो जितना कमीशन नहीं बनता उससे ज़्यादा तो बैंक हमारा ट्रांजैक्शन में काट लेती है। इस वजह से हम लोगों को अगर नियमित नहीं किया गया तो हमारा काम खत्म हो जाएगा। और कम से कम 3 जी ऐसा था कि जब हम लोगों को लगाया गया था तो वो कहा था कि आप कुछ दिन काम करेंगे तो आपको फिर रेगुलर कर दिया जाएगा, क्योंकि आप पे बैंक विश्वास करती है। लेन देन सारा पैसा ले जाते हैं, सारा पैसा लाते हैं, ये एक बहुत जिम्मेदारी बड़ा पॉइंट है, इसलिए आपको रेगुलर किया जाएगा। और दूसरी समस्या सुरक्षा की, जो हम लोग बैंक से पैसा निकालते हैं, 2 लाख निकाला सुबह, तो जैसे ही बैंक से बाहर हुए असुरक्षित हो गए, और जब सेंटर पे पहुंचे तो असुरक्षित हो गए। वहाँ से वापस आ रहे हैं 2 लाख फिर लेके आ रहे हैं, जब जमा हो गया फिर बैंक तक आ रहे हैं, वो भी असुरक्षित हैं। हर समय असुरक्षा का अभाव रहता है। कुछ लोगों की हत्या हुई है, कुछ लोगों से जो पैसा छीना जाता है उसका भी बैंक रिकवर नहीं करती है। बैंक कहती है कि हमसे कोई मतलब नहीं है। अगर कोई धमकाता है, कोई मारने दौड़ पड़ता है, तो प्रशासन शासन भी हम लोगों की FIR तक नहीं लिखता। वो कहता है कि जैसा आप समझिए वैसा मैनेज कीजिए, आपको यही कार्य करना है। हम लोकल लोग हैं, मजबूरी में उन अन्याय को सहते रहते हैं। बाहर भी अन्याय हो रहा है हमारे साथ, बैंक के साथ भी हो रहा है, और सरकार भी हमारे साथ अन्याय कर रही है। सारे बैंक हमारे साथ हैं, सारे 27 जो जितने बैंक हैं मित्र हमारे साथ हैं। और ऑल इंडिया में 3 लाख BC है, और देशव्यापी हड़ताल हम लोगों ने कल से बैठे हैं आज तक। परेशानियां तो बहुत कुछ हैं, ये हमारे कोड बंद किए जा रहे हैं। जितने भी वहाँ के शाखा प्रबंधक हैं या अन्य कर्मचारी हमारा शोषण कर रहे हैं पूरी तरह। हम ये चाहते हैं ये इस तरह की तानाशाही को बिल्कुल बंद किया जाए। हमारा जितने भी बैंक मित्र हैं सबको नियमित किया जाए, और जो न्यूनतम वेतन जो एक मजदूर को दिया जाता है, कम से कम वो उसकी मांग करते हैं कि वो हमें दिया जाए। और हमारी जो सुरक्षा है उस सुरक्षा को लेकर हमारे परिवार को भी बीमा दिया जाए।
जिससे कि हमारे साथ जो जनहानि हो रही है। कुछ हमारे बैंक मित्रों के साथ अभी हादसा हुआ, गोली मार के उनको मार दिया गया और पैसा छीन लिया गया उनके साथ। तो ऐसी कोई भी समस्या हमारे बैंक मित्र को ना आए, नियमित किया जाए। और जो 14 अगस्त को इन्होंने हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने बोला था कि हर बैंक मित्र को 5,000 रुपये प्रति माह दिया जाएगा, लेकिन वो ऐसा कुछ नहीं हुआ। अभी तक 30 माह बीत चुके हैं उसको। 1,50,000 रुपये हमारा अभी तक का बनता है, एक तो वो दिया जाए और उसके बाद हमको न्यूनतम सैलरी आज से दिया जाए, हमें नियमित करके, और उसके साथ हमें इस काम कोई सैलरी नहीं आती है। अभी केवल कमीशन जो मिलता है उसमें भी 50% कमीशन जो दलाल कंपनियां इन्होंने लगा रखी हैं वो खा जाती हैं। कमाई हम करके दे रहे हैं बैंक के लिए और आधा पैसा कमीशन जो है वो कंपनियां खा जाती हैं। पैसा ट्रांसफर करने का भी जॉब इसमें आपको शामिल है, तो इसमें बैंक कोई आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं कराती? कोई सिक्योरिटी कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं हमसे केवल। और जब हमें लगाया जाता है तो कंपनियां 20,000 रुपये का डीडी हमसे लेती हैं, जिसका कोई रिफंडेबल नहीं है। वो पैसा दे दिया केवल, मात्र हमें 20,000 रुपये लेके एक डिवाइस दी जाती है, केवल फिंगरप्रिंट लगाने की एक डिवाइस दे दी गई। उसके अलावा कोई भी हमें ना एक बैनर तक हमें नहीं दिया जाता, कोई आई कार्ड हमें नहीं दिया जाता है। सारी सुरक्षा, सारा पैसा जितना लगाते हैं वो पैसा हमारा होता है, कोई पैसा बैंक का नहीं होता है। जब तक हम 1,00,000 2 लाख रुपए अपना नहीं लगाएंगे तब तक हम अपना काम नहीं कर सकते, क्योंकि जितना पैसा हमारे पास अगर होगा वही हम ग्राहक को दे पाएंगे, और जितना पैसा हमारे पास पोर्टल में डिपॉजिट है उतना ही पैसा हम पब्लिक का जमा कर सकते हैं। तो इसलिए हमें अपने पोर्टल में ही पैसा रखना पड़ता है और अपनी जेब में ही पैसा रखना पड़ता है। मेरा नाम आदेश शंखधार है, मैं जिलाध्यक्ष रामपुर से हूँ, और बैंक मित्र में सभी लोगों का सहयोग हमें चाहिए। हम सरकार से यही मांग करेंगे कि हमें नियमित किया जाए और हमारा वेतन दिया जाए। अभी आप लोगों को किसी मुलाकात हुई गवर्नमेंट में किसी से? ना, गवर्नमेंट्स में अभी कोई मुलाकात नहीं हुई। हमने कल भी एक ज्ञापन दिया था माननीय प्रधानमंत्री जी को, आज भी एक ज्ञापन दे रहे हैं वित्त मंत्री जी के लिए। बाकी अभी और कोई सीधा मुलाकात नहीं हो पाई। अब यही करना चाहेंगे कि हमें रेगुलराइजेशन बराबर किया जाए, और जो 5,000 रुपये प्रति माह वेतन बाकी है वो तुरंत भुगतान कराया जाए अतिशीघ्र। जो 30 महीने से जनधन योजना के तहत बाकी बचा हुआ है वो उसे भुगतान कराया जाए, नहीं तो ये आंदोलन हर दिन बढ़ता ही जाएगा और ये सरकार को भी गिरा देगा। जनधन में जितना सरकार को उठाया है उतना ही सरकार को गिराएंगे, ये बीसी संघ का मानना है कि जितना हमने जनधन में इन्हें जितनी सरकारें दी हैं उतने ही गिराएंगे इनकी सरकार। एक बार से बताना चाहेंगे तो टोटल कितने एम्प्लॉयज इसमें इफेक्ट हो रहे हैं? कितने? लगभग 3 लाख हमारे बैंक मित्र हैं पूरा ऑल इंडिया में, और हम ये मानते हैं कि 3 लाख अगर हमारे बैंक मित्र हैं तो एवरेज उसके साथ 500 वोटर और होते हैं, जो कि गाँव के, जो ऐसे हमने लोगों को खाते खोले हुए हैं। हमारे गाँव का पूरा संगठन हमारे साथ रहता है, क्योंकि हम उनका सुबह 8 बजे से लेकर रात 8 बजे तक कोई छुट्टी हमारे यहाँ नहीं होती है। जबकि एक होली का ऐसा दिन होता है कि सब कुछ बंद होता है, उसके बावजूद भी अगर कोई रंग वाले दिन भी पैसा लेने हमारे पास आता है उसको भी सुविधा हम देते हैं। दिल्ली के अलावा भी कई जगह आप लोग प्रोटेस्ट कर? हर जिला स्तर पे हम लोग कर रहे हैं, हर जिला अधिकारी को ज्ञापन दे रहे हैं, और अब से हम जो भी रेगुलर करेंगे हर जिले में, पूरे भारत के हर जिले में 1 महीने में हमारा एक धरना हर जगह रहेगा जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं की जाएंगी।